मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु से पहले शरीर में क्या बदलाव आते हैं? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु से 1 घंटे पहले आत्मा 4 संकेत देती है। जब व्यक्ति जीवन के आखिरी सांसें गिन रहा होता है, यानी कि जब किसी व्यक्ति का प्राण निकलने वाला होता है, तो उसे क्या क्या चीजें दिखाई देती हैं, उसे किस तरह का एहसास होता है, ये सब गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। तो मित्रों, आज हम इन सभी बातों को विस्तार से जानेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो को आखिरी तक अवश्य देखें, क्योंकि यह गरुड़ पुराण की कथा है और भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी गरुड़ पुराण की किसी भी कथा को आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है। तो मित्रों, आइए शुरुआत करते हैं गरुड़ पुराण की इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति की। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के उत्तर में बसे काशीपुर राज्य में एक महान संत का आश्रम था। उनका नाम था महर्षि देवर्ष। वे केवल एक साधु नहीं, बल्कि ईश्वर और मृत्यु के बीच के रहस्यमय सेतु थे। लोग उन्हें मृत्युदर्शी कहते थे, क्योंकि वे मृत्यु के संकेतों को देख और समझ सकते थे और उन संकेतों को जानने वाले लोगों को मोक्ष के द्वार तक पहुंचा सकते थे। हर दिन उनके आश्रम में लोग आते, कोई अपने प्रिय की मृत्यु पर मार्गदर्शन मांगने, कोई अपने अंत का अनुमान लगाने। मित्रों, महर्षि कभी किसी को मृत्यु से नहीं डराते थे, बल्कि उसे समझने और स्वीकारने की शिक्षा देते थे। उसी राज्य के युवराज थे धर्मकेतु। युवराज बुद्धिमान थे, पर एक बात उन्हें बहुत व्याकुल करती थी, मृत्यु का रहस्य। मित्रों, एक दिन एक युवा सैनिक की अचानक मृत्यु ने युवराज के हृदय को झकझोर दिया। वह सैनिक कल तक हंस रहा था, अपने परिवार को गले लगा रहा था, और आज उसका शरीर निर्जीव पड़ा था। क्या मृत्यु अचानक आती है? क्या आत्मा को पहले से आभास हो जाता है? क्या शास्त्रों में इसका कोई उत्तर है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए युवराज सीधे महर्षि देवर्ष के आश्रम पहुंचे। गंगा किनारे स्थित वह आश्रम किसी और ही लोक सा प्रतीत होता था। शांत वातावरण, वट वृक्ष की छाया और धूप के साथ लहराते शंख घंटियों की गूंज। महर्षि ध्यान मग्न थे, लेकिन जैसे ही युवराज पहुंचे, उन्होंने आंखें खोल दी। फिर धर्मकेतु ने झुककर प्रणाम किया और गंभीर स्वर में पूछा, गुरुवर, क्या मृत्यु का पूर्वाभास संभव है? क्या व्यक्ति जान सकता है कि वह अपने अंतिम क्षणों की ओर बढ़ रहा है? मित्रों, यह सुनकर महर्षि देवर्ष कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने अपनी दृष्टि आकाश की ओर उठाई और बोले, युवराज, यह प्रश्न बहुत ही गूढ़ है, परंतु इसका उत्तर शास्त्रों में छुपा है। मृत्यु अटल है। जो इस संसार में आया है, उन्हें एक न एक दिन जाना ही है, परंतु दयालु ईश्वर हमें संकेत मृत्यु से पहले ही दे देते हैं। ये संकेत आत्मा को तैयार करते हैं संसार से विदा लेने के लिए। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु से 1 घंटे पहले मनुष्य को 4 दिव्य संकेत प्राप्त होते हैं। मित्रों, यह सुनकर युवराज धर्मकेतु स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों में जिज्ञासा और भय दोनों एक साथ झलकने लगे। फिर उन्होंने धीरे से पूछा, वे 4 संकेत कौन से हैं? गुरुवर, कृपया मुझे इस रहस्य से अवगत कराएं। महर्षि ने मुस्कुराकर कहा, धैर्य रखो धर्मकेतु, ये संकेत केवल शारीरिक नहीं, आध्यात्मिक चेतावनी भी है। जो इन्हें समझ ले, वह मृत्यु से कभी नहीं डरता, बल्कि उसे स्वीकार करके मुक्ति की ओर बढ़ता है। सुनो और ध्यान से समझो। महर्षि देवर्ष ने युवराज धर्मकेतु की आंखों में देखकर गहरी आवाज में कहा, युवराज, पहला संकेत है गंध का लोप। जब मृत्यु पास आती है, तो मनुष्य की नासिका न केवल शारीरिक शक्ति खोती है, बल्कि आत्मा भी गंध के प्रति संवेदनशीलता त्याग देती है। गंध यह एक सूक्ष्म अनुभूति है। यह केवल इंद्रिय अनुभव नहीं है, यह आत्मा की गहराई से जुड़ी होती है। जब शिशु जन्म लेता है, तो वह अपनी माता की गंध पहचानता है, और जब कोई प्रिय व्यक्ति दूर होता है, तब उसकी अनुपस्थिति भी गंध से महसूस होती है। लेकिन मृत्यु से लगभग 1 घंटा पहले यह अनुभूति चुपचाप शरीर को छोड़ देती है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति अपने कमरे में है, उसके चारों ओर गुलाब की मालाएं, चंदन की धूप और गंगा जल छिड़का गया है, पर वह सब कुछ निष्प्रभावी हो चुका है। वह व्यक्ति गंध लेने की कोशिश करता है, पर उसे न चंदन का सौम्य आभास आता है, न गुलाब की मादकता।
जैसे पूरा संसार अपनी सुगंध को समेटकर उससे दूर चला गया हो। महर्षि कहते हैं, यह कोई साधारण लक्षण नहीं है, यह प्रकृति का मौन संकेत है कि अब आत्मा पंच तत्वों से बंधन तोड़ने लगी है। पहले जल और वायु की शक्ति छूटती है, फिर घ्राणेंद्रिय विलीन हो जाती है। इसका आध्यात्मिक अर्थ भी है, सुगंध जो जीवन में आनंद का प्रतीक थी, अब आनंदहीन हो चुकी है। यह दर्शाता है कि मनुष्य की चेतना अब इस सांसारिक शरीर से परे किसी गहरे मार्ग पर चल पड़ी है, जहां इंद्रियों की कोई आवश्यकता नहीं। यह भी एक अवसर है स्मरण का, आत्मावलोकन का और परमात्मा से एकाकार होने का। मित्रों, महर्षि देवर्ष कहते हैं, युवराज, जब व्यक्ति को गंध नहीं आती तब वह चौंकता नहीं, क्योंकि आत्मा उसे भीतर से एक शांत संकेत दे चुकी होती है। वह जानता है कि अब संसार की सुगंध भी उसे रोक नहीं पाएगी। इसलिए जब किसी व्यक्ति को अचानक यह लगे कि चारों ओर सुगंध है लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, तो यह केवल बीमारी नहीं हो सकती, यह आत्मा का संकेत हो सकता है कि विदाई समीप है। मित्रों, गंगा के शांत तट पर बैठे जब महर्षि देवर्ष ने पहला संकेत समझाया तो युवराज धर्मकेतु की आंखों में हल्का भय उभर आया। उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, गुरुवर, यह तो अत्यंत विचित्र संकेत था, पर आप कहते हैं कि 4 संकेत हैं, तो कृपया अगला संकेत बताएं। मित्रों, महर्षि थोड़ी देर मौन रहे, फिर अपनी दृष्टि एक दीपक की लौ पर स्थिर करते हुए बोले, युवराज, दूसरा संकेत है परछाई का लोप। मृत्यु से लगभग 1 घंटे पूर्व मनुष्य की छाया उसका साथ छोड़ देती है। छाया जीवन की मौन साथी है, छाया जो हर क्षण हमारे साथ होती है। सूर्य के प्रकाश में, चंद्रमा की रोशनी में, यहां तक कि दीपक की लौ में भी वह अस्तित्व का संकेत होती है। पर जब मृत्यु समीप आती है तो यह छाया जो आत्मा और शरीर के संतुलन से बनी होती है, धीरे धीरे लुप्त होने लगती है। मित्रों, फिर धर्मकेतु ने साधु महाराज से पूछा, गुरुवर, यह कैसे संभव है? हर वस्तु की छाया होती है, मनुष्य की क्यों नहीं? इस पर महर्षि बोले, जब आत्मा शरीर से अलग होने की प्रक्रिया में होती है तो शरीर की प्राणिक ऊर्जा विक्षिप्त हो जाती है। उस स्थिति में व्यक्ति दीपक के सामने खड़ा हो, सूर्य के नीचे हो या चांदनी, रात में उसे अपनी परछाई या तो विकृत दिखती है या पूरी तरह से गायब। यह केवल भौतिक घटना नहीं, एक गूढ़ चेतावनी है। जब शरीर और आत्मा के बीच का संतुलन टूटता है तो प्रकृति भी उसे दर्शाने लगती है। यह वह क्षण होता है जब व्यक्ति चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह स्वयं को प्रकाश में खड़ा देखता है पर छाया को नहीं पाता, जैसे उसका अस्तित्व अब प्रकृति के नियमों से परे हो गया हो। इसका आध्यात्मिक रहस्य यह है कि छाया आत्मा की प्रति है। जब आत्मा शरीर से विदा लेने लगती है तो उसकी छाया भी पहले ही विदाई ले लेती है। छाया का लोप आत्मा को संकेत देता है कि अब यह भौतिक दुनिया उसे पहचानने से इनकार कर चुकी है। फिर महर्षि बोले, जब तुम्हें लगे कि प्रकाश है, तुम खड़े हो और फिर भी तुम्हारी छाया नहीं दिख रही, तो समझो मृत्यु अब एक मौन कदम की दूरी पर है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति मृत्यु से 1 घंटा पूर्व अपनी छाया को न देखे तो यह केवल चमत्कार नहीं, गरुड़ पुराण के अनुसार यह मृत्यु की पूर्व सूचना है। मित्रों, धूप मंद हो रही थी, आकाश में सूर्य ढलान पर था, गंगा की लहरें शांत थीं और उनके स्पर्श में एक रहस्यमयी गूंज थी। युवराज धर्मकेतु, जो अब तक मौन थे, बोले, गुरुवर, छाया का लोप अत्यंत गूढ़ संकेत था, पर क्या आत्मा और शरीर के बीच के संबंध का कोई और लक्षण भी प्रकट होता है? महर्षि देवर्ष ने अपनी दृष्टि नीचे झुका ली और बोले, हाँ पुत्र, तीसरा संकेत है शरीर का अत्यधिक भारी हो जाना। जब मृत्यु समीप आती है, आत्मा शरीर से अलगाव की स्थिति में पहुंचती है, तब शरीर स्वयं भार बन जाता है। यह भार कैसा होता है? वह भार नहीं जो मांसपेशियों का हो, न ही वह जो थकान से आता है, बल्कि यह भार है आत्मा के बंधन टूटने का, जीवन ऊर्जा के क्षय का। व्यक्ति अचानक महसूस करता है पैर उठ नहीं रहे, हाथों में जान नहीं, छाती भारी है और सांसें भीतर तो जाती हैं पर जैसे वापस नहीं आना चाहती। यह अनुभव मात्र बीमारी नहीं होता, यह प्राण की धारा के मंथर पड़ने का संकेत होता है। कल्पना कीजिए, एक वृद्ध पुरुष अपने बिस्तर पर बैठा है। उसने जीवन भर तप किया, सैकड़ों यज्ञ किए, पर आज वह अनुभव कर रहा है कि मेरे हाथ पैर अब मेरी नहीं सुनते। मैं उठना चाहता हूं पर शरीर जैसे किसी और का हो गया हो। वह किसी को कुछ बताना चाहता है पर बोल नहीं पाता।
उसका मन जागृत है पर शरीर जैसे पृथ्वी में ढसने लगा हो। महर्षि कहते हैं, जब आत्मा देह से संबंध तोड़ने लगती है तो शरीर जो पहले आत्मा का वाहन था अब एक निष्प्राण खोल बनता जा रहा होता है। इसका आध्यात्मिक संकेत यह है कि यह अवस्था दर्शाती है कि अब जीवन की यात्रा अंतिम मोड़ पर है। आत्मा जो अब तक शरीर के भीतर सजीवता भरती थी, धीरे धीरे उसकी सीमाओं से परे निकल रही है। शरीर भारी होता है क्योंकि अब आत्मा उस पर नियंत्रण छोड़ रही होती है। ध्यान दीजिए, यदि कोई व्यक्ति एकदम सामान्य था और अचानक 1-2 घंटे में वह इतना कमजोर और भारी हो जाए कि चलना, बोलना, यहाँ तक कि आंखें खोलना कठिन हो जाए, तो यह केवल थकावट नहीं, यह मृत्यु का मौन आमंत्रण हो सकता है। इसलिए गरुड़ पुराण कहता है, जब शरीर भार बन जाए और आत्मा उसे उठाने में संकोच करे, तब जानो यात्रा अब समाप्ति की ओर है। संध्या की बेला थी, सूर्य गंगा में समाने को था। युवराज धर्मकेतु अब तक तीनों संकेतों को सुनकर मौन हो चुके थे, परंतु उन्होंने अंतिम प्रश्न किया, गुरुवर, क्या मृत्यु से पूर्व आत्मा आंखों के माध्यम से भी कोई संकेत देती है? मित्रों, फिर महर्षि देवर्ष ने ध्यान मुद्रा में आंखें खोली और बोले, हाँ पुत्र, चौथा और अंतिम संकेत है दृष्टि का धुंधला पर जाना। जब मृत्यु निकट होती है तो आंखें इस संसार को देखना छोड़ देती हैं। उनका केंद्र अब इस लोक में नहीं रहता, बल्कि वे परलोक की झलकें देखने लगती हैं। दृष्टि आत्मा का दर्पण। आंखें केवल रोशनी को देखने का माध्यम नहीं है, बल्कि वे आत्मा के भीतर की स्थिति का प्रतिबिंब भी हैं। जब जीवन की ऊर्जा प्रबल होती है तो आंखों में तेज चमक और चेतना होती है, लेकिन मृत्यु से कुछ समय पहले वह तेज बुझने लगता है। कल्पना कीजिए, एक वृद्धा अपनी खाट पर लेटी है, उसका शरीर शांत है, सांसें धीमी हैं, पर जब आप उसकी आंखों में झांकते हैं तो पाते हैं कि उसकी नजरें शून्य में कहीं अटक गई हैं। वह आपके सामने है पर आपको देख नहीं रही है। आप नाम लेकर पुकारते हैं पर उसकी दृष्टि कहीं दूर अटकी है। ऐसा लगता है जैसे वह कुछ और देख रही है, कोई और लोक, कोई और मार्ग। महर्षि कहते हैं, जब आत्मा मृत्यु के द्वार के पास होती है तब वह इस संसार से ध्यान हटा लेती है। आंखें उसी क्षण अपनी पारंपरिक दृष्टि खो बैठती हैं। यह वही क्षण होता है जब व्यक्ति यमदूतों, पितृगणों या दिव्य प्रकाश को देखना प्रारंभ करता है। मित्रों, ध्यान देने योग्य लक्षण है कि आंखें खुली हैं पर उनमें कोई प्रतिक्रिया नहीं। दृष्टि स्थिर है पर लक्ष्य विहीन। व्यक्ति कुछ कह नहीं रहा पर उसकी आंखें भाव प्रकट कर रही हैं, जैसे वह कुछ ऐसा देख रहा है जो अन्य नहीं देख सकते। इसका आध्यात्मिक अर्थ, यह संसार क्षणिक है, पर जब आत्मा जाने को होती है तो आंखें संसार की मोह माया को छोड़ उस अनंत सत्य की ओर मुड़ जाती हैं। वह दृष्टि अब यमराज की, पितृलोक की या परमात्मा की ओर बढ़ चुकी होती है और इसलिए सांसारिक दृश्य अब धुंधले हो जाते हैं। मित्रों, फिर महर्षि ने निष्कर्ष में कहा, जब व्यक्ति की आंखों में जीवन नहीं बचता, जब वे गीली, स्थिर और शून्य में ताकती हैं, तब जान लो वह आत्मा अब दूसरे लोक की ओर जा रही है। तो मित्रों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक करके इसे अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।